श्री कृष्ण जी नदी के किनारे से एक दिन गुजर रहे थे। उधर से धीरे धीरे जा रहे थे जंगल की सैर करने के लिए। अचानक उनको एक दिखता है कि एक पक्षी को गोली मार के हत्या कर दिया है कोई। अरे ये क्या हुआ? उस पक्षी को कौन मार दिया है? इतनी अच्छी तो लग रही है, पता नहीं इसका हत्या कौन कर दिया है। मैं पहले इसके घाव को ठीक कर देता हूँ, उसके बाद इसको मैं स्वस्थ कर दूँगा। ना जाने इसको कौन हत्या कर दिया है, इसके बाल बच्चे ना जाने कहाँ होंगे। फिर चिड़िया उठ के बैठ जाती है और बोलती है, हे प्रभु, आपने मेरी मदद करके बहुत ही कृपा किया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं इस नन्ही सी जान मैं अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही थी। ना जाने एक कौवा दुष्ट आया और मेरा सत्यानाश कर दिया, बच्चों का मेरा हत्या कर दिया। हे प्रभु, आप मुझे जीवित करके बहुत ही कृपा किया है। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मुझे और काम है। तुम्हें एक शक्ति दे दूंगा जिससे तुम अपने हत्यारों को से पराजित हो सकती हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब। चिड़िया बोलती है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर वहाँ से उठकर अपने घोंसले के पास चली जाती है और देखती है कि अरे घोंसला में तो अंडे है ही नहीं, सिर्फ घोंसला बचा हुआ है। फिर वहाँ पे रोने लगती है बैठ के। मेरे घोंसले में से अंडे कहाँ गए? तभी वहाँ से कांता चाची गुजरती है घोंसले बेचने के लिए और टुन्नी चिड़िया पूछती है, हे कांता चाची, हे कांता चाची, मेरे घोंसले और अंडे को देखी है आप? नहीं बाबू, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं तो नहीं देखी हूँ। ना जाने मेरे घोंसले में से अंडे को कैसे ले गया। चांदपुर जंगल में एक कावा और मोनी चिड़िया रहा करती थी। कावा दम फालतू था, कोई काम नहीं करता था और ऐसे में वो दोनों खाना कहाँ से खाए। तो मोनी चिड़िया बोलती है, कौवा जी, अगर आप नहीं कमाएंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? आप तो साफ बेकार हैं, मेरा तो कर्म ही फूट गया कि आपसे शादी हो गया। सुनो कालू जी, अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुमको तो दिन भर काम काम काम, मुझे जीना हराम। मैं तो बैठ जाऊं तो तुम्हें देखा ही नहीं जाता है। हाँ तो क्या करूँ, मैं हवा पी के रहूँ, पत्ते खाऊं? अगर तुम नहीं काम करोगे तो कहाँ से खाएंगे लोग? अरे मोनी चिड़िया, तुम्हारा पेट नहीं कुआं है, कुआं। ना जाने कितना अटता है उसमें, कितना भी खाना डाल दो उसमें भरेगा ही नहीं तुम्हारा पेट। ऐसे ही भरभराते हुए काला कौवा चला जाता है अपने नाना के घर। वहाँ पे जाके नाना से बोलता है, अरे नाना जी, मुझे कोई काम दिला दो, मेरी पत्नी तो अब धमकी दे रही है मायके जाने के लिए। मुझे पता था तुम तो तेज चोर हो, कोई काम करने से रहे। अच्छा, तो तुम एक काम कर सकते हो आसान। वो काम ये है कि तुम जंगल के पक्षियों को नासा बेचो। तुम बेच पाओगे? इसमें अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि सारा दुनिया जानता है 2 नंबर के काम में 4 गुना पैसा होता है। तुमको तो पता ही होगा। मुझे पता था मेरे नाना जी मुझे कोई आसान काम दिला ही देंगे। ऐसा कहते हुए चला जाता है काला कौवा जंगल के बच्चियों को नशा बेचने। वहाँ जंगल में पहुँचते ही सबसे पहले एक तोता मिलता है। वो दुखी मन होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था।
तोता भाई क्या हुआ? आप बैठे हैं उदास होके। क्या बताऊँ कालू कौआ, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है नैहर, और मैं क्या करूँ अब। मैं दिन भर तो इधर उधर काट लेता हूँ, रात को तो मुझे नींद ही नहीं आती। अच्छा तो ऐसा बात है, आप ये लीजिए, इसको पी के तब सोइए। देखिए कितना सुकून से आप सो पाते हैं रात को। दिव्या तुम देखना मैं कैसे काम करता हूँ, मुझे अब कोई अमीर होने से नहीं रोक सकता है। अच्छा ठीक है, लेकिन देखना तुम बड़े सावधानी से काम करना। अगर कहीं पकड़े गए बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें। मार के तो पुलिस तुमको चटनी बना देगी। अभी पुलिस के डंडे पड़े नहीं है तुमको। फिर वहाँ से चली जाती है दिव्या कौवा। अब अपने मन में काला कौवा बोलता है, अरे ये करम जली मेरे तो करम फोड़ के मेरे घर में बैठी है, उस पर से कोई भी काम करो उस पर से ये नजर लगा दे। इसमें भी इसको दुख है, पता नहीं ये मेरी पत्नी है या बगल वाला का। तोता नशा करके उल्टे पड़ करके खनाटे मार मार सो रहा था। पूरी रात चैन की नींद सोया। फिर सुबह उठ के कबूतर के पास जाता है और बोलता है, ओ कबूतर कबूतर, मैं तो बड़ी आराम से रात को सोया था। वो कैसे तोता, वो कैसे तोता। मैं काला कौवा से थोड़ा सा नशा लिया था, उस नशे को पीकर मैं तो इतनी चैन से सोया। क्या बताऊँ कबूतर? हम भी चले क्या? हमें भी देगा नशा? हाँ हाँ चलो। काला कौवा पेड़ के नीचे बैठा था। वहाँ पर कबूतर और तोता जाता है फिर से नशा लेने के लिए। यार कालू भाई, मैं तो कल मजे से सोया, आज भी नशा थोड़ा दे दो। हाँ तोता भाई क्यों नहीं, पैसा निकालो और ले जाओ नशा। ये लो पैसे, पर मुझे दे दो नशा, और थोड़ा ज्यादा देना, कबूतर भी है मेरे साथ, ठीक है। और वो दोनों नशा पी के इतना टल्ली हो गए थे, बोल रहे थे, अरे मैं तो घूम रहा हूँ। अरे कबूतर, मुझे तो आज डांस करने का मन कर रहा है, मैं नाचूं क्या? बोलो ना। अरे तोता यार, मुझे भी नाचने का मन कर रहा है। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, लंगड़ी के बेल में तो माल पिएंगे, बीड़ी और चखना के साथ खाएंगे, बीड़ी और चखना के साथ साथ खाएंगे। ऐसे ही खूब टल्ली होकर नाच रहे थे कबूतर और तोता। तब तक तो देखती है बिंदिया चिड़िया और बोलती है, अरे ये तो टल्ली होके नाच रहे, कितने खुश है। ऐसे में तो वो इधर उधर सैड होके बैठे रहते थे। आज कितनी खुश है। लग रहा है कि काला कौवा की नशा में बहुत ही मज़ा है। आज रात को तो मैं भी पीऊँगी, देखती हूँ कितना नशा है उसके नशा में। बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लोगों को झूमते देखकर। मैं भी टेंशन फ्री होना चाहती हूँ। ऐसे ही उसका बिजनेस चलने लगा। काला कौवा का खुशी खुशी रहने लगा। मोनी चिड़िया और पीली चिड़िया दोनों एक साथ झरने के किनारे बैठ के बातें करती है। अरे बहना, तुम जानती हो ये झरना जादुई है। फुलवारी जंगल में परी रहा करती थी और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल भी। एक दिन राधा जाती है घूमने तो बोलती है, अरे कितनी सुंदर सुंदर यहाँ फूल है, वो भी तितलियाँ हैं। मैंने सुना है यहाँ परी भी रहा करती है। और फिर वो ध्यान से इधर उधर देखने लगती है कि कहीं परी तो नहीं। फिर राधा को कुछ दिखता है, देखती है कि अरे ये तो परी चली आ रही है उधर से।
और ये भी धीरे धीरे छुपके छुपके जाती है उधर से और पीछा करती है परी का। फुलवारी जंगल का परी रख रखाव और सुरक्षा करती है। वो पूरे जंगल का बहुत ईमानदारी से ख्याल रखती है और परी को महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कोई आया है। अरे, हमें महसूस हो रहा है कि इस फुलवारी में कोई आया है। ना जाने कौन है, देखती हूँ जादू से।